मूसलाधार बारिश के बाद फसलें बर्बाद होने से महाराष्ट्र के किसानों का बुरा हाल है। ऐसे में सरकार ने नुकसान भरपाई के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं और किसानों को और ज्यादा परेशान कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष महायुति सरकार को किसान विरोधी करार दे रहा है। वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर सियासत चमकाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में निर्धारित समय से करीब 15 दिन पहले मानसून की एंट्री क्या हुई, किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान आया और उसके बाद खेतों में पानी भरने से खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान भरपाई के नियमों में बदलाव कर किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। अब 3 हेक्टेयर की जगह 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों की ही नुकसान में मदद की जाएगी, जिसके बाद विपक्ष इस फैसले को किसान विरोधी करार दे रहा है। ये तो बारिश इतनी हुई है, प्री मानसून बारिश है, अब कभी हुई नहीं। मुझे मालूम है हिस्ट्री कभी कब हुआ था, ऐसे कभी नहीं हुई थी, इतनी बारिश हुई है। तो इस बार किसानों की मदद करने की तो जरूरत है। गवर्नमेंट ने वो उनके लिए मदद डिक्लेयर करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा। सिर्फ वो कुछ ना कुछ बातें करते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है। उनकी मदद का जो नाम है उसमें 3 हेक्टेयर का है, तो वो भी वो 2 हेक्टेयर पर पीछे गए हैं और वो स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक वो मदद करने को तैयार है। इसका यह नहीं चलेगा क्योंकि लोगों का नुकसान और किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। किसानों के नुकसान भरपाई के नियम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तय करता है। हालांकि एकनाथ शिंदे सरकार ने 1 जनवरी 2024 को सरकारी आदेश जारी कर नियमों में बदलाव किए थे, लेकिन फडणवीस सरकार ने दोबारा पहले वाला नियम लागू कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में लिए गए फैसलों को बदला या फिर स्थगित किया गया है। लाडली बहन योजना के पैसों में 1500 से 2100 की बढ़ोतरी नहीं की गई। 1 रुपए में फसल बीमा योजना स्थगित की गई। किसानों को कर्ज माफी की घोषणा नहीं हुई। तीर्थ क्षेत्र योजना को फंड नहीं मिला। शिव भोजन थाली और आनंदाचा शिदा योजना बंद करनी पड़ी। महाराष्ट्र शासन ने पिछले साल जो बेमौसम बारिश की वजह से 3 हेक्टेयर को अनुदान घोषित किया था, वो कम करके 2 हेक्टेयर को कर दिया है। वो नहीं होना चाहिए। 3 हेक्टेयर का ही किसानों को जो मदद घोषित की है वो 3 हेक्टेयर की ही मिलनी चाहिए, नहीं तो किसान पूरा कर्ज में डूब जाएगा। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के बाद किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों की सब खेती बारिश की वजह से पानी में गई है, डूब गई है। किसानों का पीक गेहूँ या चावल हो या केली, मौसमी, संतरा, ये सब पीक पानी में जाने के बाद महाराष्ट्र का किसान खतरे में है। वो आत्महत्या करने के उम्बरटे में अभी है और ये सरकार ने 3 हेक्टेयर तक मदद पिछले साल किसानों को की थी, लेकिन ये मदद अल्प है। अभी ये सरकार 2 हेक्टेयर के ही शेतकरी को ये मदद कर रही है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने आरोप लगाया कि किसानों को कर्ज माफी का वादा करके फडणवीस सरकार ने धोखा दिया है और अब नुकसान की भरपाई में भी कटौती की जा रही है। लेकिन शिवसेना कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट भरोसा दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा कोई रिवर्स मोड नहीं है। ये महायुति में मजबूती से काम भी चल रहा है। कुछ डिसीजन जो सीएम के हक में होते या तो सीएम ले सकते, वो उन्होंने लिए हैं और उसको हमारा कोई विरोध नहीं। जब एकनाथ शिंदे साहब सीएम थे उन्होंने कुछ निर्णय लिया था। जब देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी सीएम थे उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। मतलब जो नजरिया सीएम का होता है, अगर ऐसा होता होगा तो जरूर ये तीनों बड़े नेता है साथ में बैठ के बात करके ये सब उनका जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। कर्ज माफी नहीं होने से महाराष्ट्र के किसान पहले से ही परेशान थे और अब सरकार के फैसले से अन्नदाता नाराज बताए जा रहे हैं। सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार का खजाना भरने में अभी और कितना वक्त लगेगा, जब सरकार को किसानों से संबंधित योजनाओं में पैसों की कमी से ना जूझना पड़े। बेमौसमी बरसात की वजह से भले ही किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो, लेकिन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार
अपने ही निर्णयों से पैसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। अब ऐसे में क्या मदद की गुहार लगाने वाले किसानों को अगले चुनाव तक इसी तरह रुकना होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।